तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सनराइजर्स हैदराबाद पर सवाल दाग रहे हैं कि भाई निकल गई हवा, हो गया 300 पार का आंकड़ा, और इसके साथ साथ तमाम वो बातें जो उनकी बल्लेबाजी पर इस वक्त पर सवाल उठा रही हैं, अप्रोच पर सवाल उठा रही हैं। क्या ऐसे ही खेलना है सनराइजर्स हैदराबाद को? यू नो कई बार ये जरूरी नहीं है कि आप कितना तेज दौड़ते हो। ये कोई 100-200 मीटर रेस नहीं है, ये एक मैराथन है जिसको आपको जब जीतना है तो आपको लंबा चलना पड़ेगा, तेज की जगह आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मसले हैं। एक तरह की बैटिंग मेंटालिटी है जो उनकी बल्लेबाजी में इस वक्त पर देखने को मिल रही है, बट उससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मैं अभी भी मानता हूं कि ये टीम अगर अपनी गलतियों पर काम करेगी तो एक बार फिर से लाइलाज हो जाएगी। इस टीम को देखकर लोग फिर वही कहेंगे कि यार अब इसका क्या बद इसका इसका इसको किस तरीके से काउंटर किया जाए। बॉलर्स फिर से नए सरदर्द में पड़ जाएंगे कि यार अब इसका इलाज क्या ढूंढे, क्योंकि सनराइजर्स, और ये क्रिकेट में ना हमेशा से होता है। आप क्रिकेट को अगर बहुत पहले से जाकर देखोगे, हमेशा किसी खिलाड़ी ने कुछ भी नया करने की सोची, किसी तरह के बदलाव के साथ आया, तो दुनिया हमेशा इसी तरीके से उसके सामने आई है। अजंता मेंडिस का एक छोटा सा एग्जांपल है, एशिया कप भारत की नाक के नीचे से लेकर निकल गए थे। फिर क्या हुआ? दुनिया ने उनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पर रख दिया कि यार ये एक नया बॉलर आया है, इसके लिए प्लान तैयार करना पड़ेगा वरना ये खा जाएगा हमें। तो क्या किया आपने? वीरेंद्र सहवाग ने मारा, पूरी दुनिया ने मारा। ऐसा नहीं है कि मेंडिस कभी खराब गेंदबाज था बहुत ज्यादा, जैसे आज सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग कोई खराब बैटिंग नहीं है। सब जिस दिन चल गए उस दिन छोड़ेंगे नहीं, कच्चा चबा जाएंगे, ये याद रखना। बात यह है कि आपके अगेंस्ट, जैसे अजंता मेंडिस खराब गेंदबाज नहीं था, लेकिन उसको हाइप अप इतना कर दिया गया, उसको टॉप पे पहुंचा दिया गया, दुनिया की प्रायोरिटी लिस्ट पे आ गया, दुनिया ने होमवर्क करना शुरू करा और निकाल लिए, तोड़ निकाल लिया कि भाई इसका जो है वो पता चल चुका है हमें फॉर्मूला, इसको कैसे अनलॉक करना है कि हमारे पास है। सडनली क्या हुआ? आपने अजंता मेंडिस को, वही जैसा मैंने कहा कि वो हिस्ट्री कब मिस्ट्री बन गई किसी को पता ही नहीं चला। सेम गोज विद सनराइजर्स हैदराबाद। पिछले साल इतनी जबरदस्त बैटिंग की, लास्ट तक लेकर गए, फाइनल में जो हुआ वो हम सबको पता है। बट जिस तरीके से चीजें जो है अजंता मेंडिस के साथ हुई थी सनराइजर्स हैदराबाद, और ऐसा कभी भी आप देख लीजिएगा, कोई भी नई चीज आती है क्रिकेट में, उसका फटाफट उसका इलाज ढूंढा जाता है। इस बार सारे बॉलर्स ने, हर टीम ने ये तैयारी की कि हम एक प्रायोरिटी के साथ आएंगे सनराइजर्स हैदराबाद, डर कर गेंदबाजी नहीं करेंगे। इस बार हमारे पास भी तोड़ है, तुम मारने जाओ तो सही। लखनऊ ने दिखाया, दिल्ली ने दिखाया, कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिखा दिया कि तोड़ है बॉस हमारे पास। 300 पार तो छोड़ो, 200 मुश्किल हो जाएगा करना, और देखो आप हो रहा है। आज वही टीम 120 पे ऑल आउट हो रही है, 190 चेज नहीं कर पा रही है। ये सारी चीजें आपको होती हुई दिखाई दे रही है, या 190 पहली पारी में बना रही है। कहानी ये है कि इस बार जो गेंदबाज तैयार होकर आए हैं, इस बल्लेबाजी यूनिट को ये देखना पड़ेगा कि हमारे काउंटर प्लान सब क्या होने चाहिए। क्या हमें थोड़ा सा ठहराव चाहिए अपनी बल्लेबाजी में, कि भाई एक आध किसी को हम ये जिम्मेदारी दें कि भाई आपको एक एंड पकड़ कर रखना है, जैसे कोलकाता और सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले में हुआ। अजिंक्य रहाणे और अंकुश रघुवंशी की बल्लेबाजी अगर आप पहली पारी के बाद देखोगे तो आपको लगेगा यार काश रहाणे थोड़ा जल्दी आउट हो जाता और उसके बाद के बल्लेबाजों को थोड़ी और गेंदें मिल जाती, जैसे रमनदीप को, आंद्रे रसल को, रिंकू सिंह को, वेंकटेश अय्यर को, जिसका भी बल्ला चल रहा था उसको और गेंदें मिल जाती। जैसे उससे एक मैच पहले हुआ था आरसीबी वाला गेम गुजरात टाइटंस के साथ, उसमें भी अगर आप देखोगे तो लियम लिविंगस्टन की पारी, उसने एक एंड संजो कर रखा, जितेश शुरुआत में आकर मार रहे थे। तो कई बार आपको ये लगता है कि यार ये सही है ये गलत है, बट किसी ना किसी को वो जिम्मेदारी सनराइजर्स हैदराबाद को देनी पड़ेगी, क्योंकि उनका अटैकिंग रेट सबसे ऊपर है, लेकिन एवरेज जाके देखोगे तो वहां एक मसला है। और वो जो अटैकिंग रेट के साथ, उस एवरेज के साथ अगर आप खेलोगे, आप लंबा नहीं जा पाओगे। कछुआ और खरगोश की रेस याद है ना आप लोगों को, वो जो बचपन में हमें कहानी पढ़ाई जाती थी। वो रेस आपको इसीलिए बताई जाती है, प्रासंगिक इसीलिए, आज भी इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो रेस आपको ये बताती है कि कछुआ हमेशा से कंसिस्टेंट था। उसने आराम नहीं किया, उसने अपने पैटर्न को तोड़ा नहीं, वो अपनी कोशिशों को आगे लगातार बढ़ाता गया, रेस को जीत गया। सनराइजर्स हैदराबाद को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपनी इस अप्रोच के साथ कंसिस्टेंट तो रहना है, लेकिन नतीजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गलतियां वो कर रहे हैं, लेकिन नतीजा तभी बदलेगा जब उनकी गलतियां बदलेंगी। नई गलतियों के साथ आएंगे, स्वागत है। वही गलतियां बार बार करते रहेंगे, सामने वाली टीम इसी तरीके से मार कर जाती रहेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिस तरह की बैटिंग की है, आप देखिएगा लॉन्ग टर्म में आपको ये सुनने को मिलेगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुछ ऐसे सिलेक्शंस किए कि उनकी बैटिंग का कभी फुल फ्लेज तरीके से सामने आना दिख ही नहीं पाया। जैसे आरसीबी के साथ है, बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है, केकेआर के साथ है, बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है।
हमेशा आप बोलोगे अरे यार रसल को थोड़ी और बॉलें मिल जाती, रमनदीप को थोड़ी और बॉलें मिल जाती। इस मैच में भी यही हुआ। बट आई थिंक एक और शख्स जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा, मैन ऑफ द मैच वैभव अरोड़ा। अगर आप पावर प्ले में उस बंदे के विकेट्स देखेंगे, कमाल के विकेट्स लिए हैं, कभी चर्चा नहीं होती है उस तरीके से। जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। हेनरी क्लासन का अगर आपने विकेट देखा हो, जिस तरीके से वो स्लो बाउंसर पर फंसाया, हेनरी क्लासन की आंखें सब कुछ बोल रही थी यार कि इस बंदे ने लाजवाब कर दिया है। तो अगेन हैट्स ऑफ टू वैभव अरोड़ा ऑल्सो। कोलकाता की विन है, जबरदस्त उन्होंने विक्ट्री हासिल की है। कई सारे मसले अभी भी हैं, बट स्टिल इंटरेस्टिंग था ये मुकाबला। और सनराइजर्स हैदराबाद को अब गुजरात के साथ खेलना है अपना अगला मुकाबला, उसके बाद उन्हें पंजाब के साथ खेलना है, फिर मुंबई के साथ 2 मुकाबले खेलने हैं। परीक्षा की घड़ी तो है, लेकिन वो कहते हैं ना कि गहरे पानी में फेंको किसी को, अगर वो तैर कर आ गया तभी पता चलेगा कि दम कितना है। तो वही होगा यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। अब उन्हें गहरे पानी में उतरना है, तगड़ी टीमों के साथ उतरना है, इनफॉर्म टीमों के साथ उतरना है। गुजरात इनफॉर्म है, पंजाब इनफॉर्म है। मुंबई छोड़ भी दें तो ये 2 टीमें इनफॉर्म है। 10 मैचेस बाकी हैं उनके, 16 पॉइंट्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। 10 में से 7 मुकाबले तो जीतने पड़ेंगे यहाँ से। ये तगड़ी लड़ाई होने वाली है, मजा आने वाला है। गेंदबाज प्लानिंग के साथ आए, सनराइजर्स हैदराबाद की अभी प्लानिंग नहीं दिख रही है, काउंटर प्लान तैयार करना पड़ेगा। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये टीम वापसी नहीं कर सकती। फिर हो सकता है कि 7-8 मैचेस खेलने के बाद आपको लगे क्या सनराइजर्स वाले तो दूसरे प्लान के साथ आ गए, हम तो रेडी ही नहीं थे इस चीज़ के लिए। तो जस्ट वॉच आउट फॉर दिस टीम। ये टीम आपको सरप्राइज कर सकती है, इसकी बैटिंग, इसकी बॉलिंग आपको सरप्राइज कर सकती है, बट मोर इंपॉर्टेंटली इसकी बैटिंग। कोलकाता नाइट राइडर्स, हैट्स ऑफ, उनको ये जीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, नीडेड थी उनके लिए। और पिछली हार के बाद खासतौर पर जो मुंबई में उन्हें फेस करनी पड़ी थी। सो यस, उनके साथ जो मसले हैं मैंने आपको बताए, बट ये है सनराइज। अब आज के दिन में आपको बहुत सारी चीज़ें और भी मिलेंगी। यशस्वी जायसवाल क्यों मुंबई छोड़ रहे हैं, क्या सिर्फ गोवा ने कप्तानी दे दी इस वजह से, या फिर इसके पीछे कुछ और मसले हैं जिनकी जड़ में अजिंक्य रहाणे का नाम सामने निकल कर आ रहा है। क्या हुआ है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और यशस्वी जायसवाल के इर्द गिर्द, इसके बारे में बताएंगे। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस बड़ा मसला बनती जा रही है, इंग्लैंड में शायद हो सकता है 3 ही मैच खेलें वो टेस्ट सीरीज जो है, इसको लेकर के भी बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप तक आती रहेंगी आज पूरे दिन में। मुझे पता है कि पिछले 1-2 दिन में वीडियोस नहीं आए, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि ट्रैवल कर रहा था, बैंगलोर गया था, आरसीबी हार गई, दिमाग ख़राब हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट अपडेट्स आपको अब रेगुलरली मिलने लगेंगी। सो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, और बाकी इस तरीके से वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे भी इसको लेकर के एक रील डाली है, वहाँ पर भी आप लोग सपोर्ट दिखा सकते हो। रोहित.जुगलान है इंस्टाग्राम आईडी। ये जो पेज है, जो पेज का नाम है, उसी में बस आपको बीच में डॉट लगा देना है। वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी पर भी रील्स आती रहती हैं, तो वहाँ पर भी आकर सपोर्ट दिखाइए। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।